Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In today's video, I'm going to talk about useful 60 daily use English sentences. So watch the video till the end to understand these sentences. So the first sentence is आपको नई शुरुआत करनी चाहिए whenever you are too tired from your previous efforts. So someone can advise you, you should make a fresh start. You should make a fresh start. मुझे बताओ क्या हुआ. Tell me the exact situation. I will definitely give you the solution to that particular problem. Tell me what happened. टेल मी वॉट हैपन. चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाओगे बिकॉज यू हैव टू गिव टाइम टू इंग्लिश इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. डोंट वरी, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली. डोंट वरी, यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली. क्या तुम्हें अपने भाई से डर लगता है? देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ योर ब्रदर इफ यू आर नॉट मिस्टेकन. आर यू अफ्रेड ऑफ योर ब्रदर? आर यू अफ्रेड ऑफ योर ब्रदर? होने दो जो हो रहा है. लेट इट हैपन वॉट इट इज हैपनिंग. लेट इट हैपन वॉट इट इज हैपनिंग. इट इज हैपनिंग फॉर ऑल. उसने मेरे पैसे चुरा लिए. सो वेन एवर यू आर डेड श्योर दैट somebody has stolen your money, so you can just prove that thing, right? He stole my money. He stole my money. मेरा नाम बताने की क्या ज़रूरत थी? What was the need for telling my name? What was the need for टेलिंग माई नेम. तुम इस बारे में क्या जानते हो? जस्ट गिव मी द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इफ यू हैव. व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? मुझे बताओ जो भी तुम जानते हो. टेल मी वॉट एवर यू नो. टेल मी वॉट एवर. वॉट एवर मतलब जो भी तुम जानते हो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू नो. मैं तुम्हें पार्टी में निमंत्रण देना चाहूँगा. इफ़ यू वांट टू इनवाइट समबडी टू द पार्टी यू आर ऑर्गेनाइजिंग समवेयर, सो यू कैन से आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू द पार्टी. आई वुड लाइक टू इनवाइट यू मतलब निमंत्रण देना चाहूँगा. किधर? टू द पार्टी. पार्टी में. ओके. अपने हाथों को टॉवल से पोंछ लो. वेन एवर योर हैंड्स आर वेरी डर्टी एंड यू आर गोइंग टू हैव योर मील्स, सो समबडी कैन एडवाइस यू वाइप योर हैंड्स विद आर टॉवल. वाइप योर हैंड्स विद आर टॉवल. मेरे लिए चॉकलेट ले आना. सपोज समबडी इज गोइंग टू मार्केट एंड ही इज आस्किंग यू विल हैव टू ब्रिंग समथिंग फॉर यू, सो यू कैन से ब्रिंग मी अ चॉकलेट. ब्रिंग मी अ चॉकलेट. मैं शाम को नहीं आऊँगा, मेरे पास आज समय नहीं है. आई विल नॉट कम इन द इवनिंग, आई डोंट हैव टाइम टुडे. आई विल नॉट कम इन द इवनिंग, I don't have time today. मुझे अपना काम करने दो. When you are working and somebody is interrupting between you, somebody is disturbing you, so you can say let me do my work. Let me do my work. It is imperative sentence. ये कैसे टूटा? When something was in good situation, when you left from somewhere and you find something broken, so you can ask somebody how did it break? How did it break? क्या सब तैयार है? Is everything ready? You're talking about and having the information of preparation of something. Is everything ready? आज बहुत गर्मी है. Whenever the weather is very hot, so you can say it's very hot today. It's very hot टुडे मतलब आज बहुत ठंड है. सो वेन एवर द वेदर हैज़ सडनली चेंज, सो यू कैन यूज द सेंटेंस इट्स वेरी कोल्ड टुडे. इट्स वेरी कोल्ड टुडे. इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज. आज संडे है. टुडे इज संडे. सपोज यू आर गोइंग टू ट्यूशन एंड योर मदर रिमाइंड यू दैट टुडे इज संडे एंड यू आर गोइंग टू ट्यूशन. सो दिस सिचुएशन मेनली अराइज. क्या ये मैं आज कर सकता हूँ? वेन एवर यू आर टेकिंग परमिशन ऑफ समवन ऑफ डूइंग सम वर्क टुडे, सो यू कैन आस्क कैन आई डू इट टुडे. कैन आई डू इट टुडे. कैन इज अ मॉडल ऑफ यूज्ड एज ये आज हुआ. सो वेन एवर एनी ऑफ द इंसिडेंट टेक प्लेस टुडे, सो यू कैन से इट हैपन्ड today. Past indefinite tense it is. It happened. Second form of happen because of past indefinite tense. मैं आज free नहीं हूँ. Whenever you are very busy throughout the day, so you can say I am not free today. I am not free today. तुम आज कहाँ हो? Where are you today? Where are you today? Whenever you are free on a particular day and you ask a friend where are you today? Because I am free, just go. Let's go somewhere. आज का टेस्ट कैसा था? How was today's test? Was it difficult or very simple for you? So somebody can ask you how was today's test? मैंने बहुत काम किया आज. I worked a lot today. I worked a lot
today. It is also past and definite tense. So here comes our interesting section of the video, which is question of the day. I am going to ask you a translation of a sentence. Sentence है मैंने कल वीडियो नहीं डाली. So just translate this sentence into English. आज के लिए बस इतना ही. That's all for today. Whenever your teacher is stopping and finishing the topics they wanted to teach you, so they can say आज मेरा बहुत बुरा दिन था. I had a very bad day today. I had a very bad day today. मेरे पास आज पैसे नहीं है. When you are out of pocket, that means you don't have single penny in your pocket. So you can say I have no money today. मुझे आज का पेपर दिखाओ. शो मी टुडेज पेपर. दैट कैन बी न्यूज़ पेपर और एनीथिंग एल्स. सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन और कन्वीनियंट. शो मी टुडेज पेपर. आज तुम्हारा दिन नहीं है. वेन एवर लक इज नॉट सपोर्टिंग यू, सो समवन कैन यूज दिस सेंटेंस दैट यू आर हैविंग टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अटेन अ वेरी इजी थिंग. टुडे इज नॉट योर डे. टुडे इज नॉट योर डे. आज मेरा जन्मदिन है. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट बर्थडे. टुडे इज माई बर्थडे. टुडे मतलब आज है, इसलिए प्रेजेंट की बात हो रही है. इसका यूज होगा इज माई बर्थडे. उसने आज क्या किया. वॉट डिड शी डू टुडे. पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है ये. और डिड यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है. और डू मतलब करने से है. ठीक है, यहाँ पर ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ठीक है, वो आज नहीं आएगा. वेन एवर यू आर टू श्योर दैट समबडी वुड नॉट अराइव समवेयर टुडे, सो यू कैन से ही विल नॉट कम टुडे. ही विल नॉट कम टुडे. यू कैन कॉन्ट विल नॉट एज वॉन्ट. मैं आज उसका सामना नहीं कर सकता हूँ. आई कांट फेस हिम टुडे. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट. एंड फेस करना, किसी का सामना करना, कन्फ्रंट करना. आई कांट फेस हिम टुडे. मैं आज घर पर रहूँगा. वेन एवर यू आर फ्री, सो इट्स गुड टू स्टे एट होम rather than just going out, because we should always spend time with our family, quality time that would be called as I will stay at home today. मैं आज काफ़ी अच्छा हूँ. I am much better today. When you have recovered a lot from any disease, so you can say I am much better. मतलब काफ़ी अच्छा हूँ. much इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी हेल्थ को मेजर नहीं कर सकते. आज स्कूल नहीं है. whenever there is off of school, so somebody can say there is no school today. There is no school today. आज मौसम कैसा है. हाउ इज़ द वेदर टुडे. हाउ इज़ द वेदर मतलब मौसम आज टुडे. सो यू कैन इजीली ट्रांसलेट मेरी आज नोटबुक खो गई. नाउ यू हैव टू डू द एंटायर होमवर्क ऑफ योर्स और मे बी वर्क ऑन अ न्यू नोटबुक टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ टीचर. आई लॉस्ट माई नोटबुक टुडे. आई लॉस्ट माई नोटबुक टुडे. दुकान आज बंद है. द शॉप इज़ क्लोज्ड टुडे. द शॉप इज़ क्लोज्ड टुडे. आज सुंदर दिन है. टुडे इज़ a beautiful day. Beautiful is an adjective over here. So remember this thing. Today is a beautiful day. मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की. I tried very hard to stop them. I tried very hard to stop them. बड़ों की तरह व्यवहार करो. Behave like a grown up. Behave मतलब बर्ताव करना, व्यवहार करना. ठीक है, behave like a grown up. मैं तुम्हें ठीक से नहीं सुन पाया. I couldn't hear you properly. Couldn't is a contraction of could and not. I couldn't hear you properly. Properly यहाँ पर adverb है. उसने मुझे अजीब तरह देखा. He looked at me strangely. Strangely यहाँ पर adverb है. He looked at me strangely. He की जगह आप she भी लगा सकते हैं if that is girl. उसका व्यवहार अच्छा नहीं है. His behavior. Behavior मतलब व्यवहार. His behavior is not good. His behavior is not good. किसी ने कुछ कहा. Somebody said something. जैसे आप whenever you are leaving, taking leave from somewhere and somebody say something, so you couldn't hear him properly and you say somebody said something. क्या किसी ने कुछ कहा. तुम आज अलग दिख रहे हो. यू लुक डिफरेंट टुडे. यू लुक डिफरेंट. डिफरेंट मतलब अलग. डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज, दूसरे दिनों से अलग. आज यहाँ क्या हुआ. वॉट हैपन्ड हियर टुडे. वॉट हैपन्ड हियर मतलब यहाँ, टुडे मतलब आज. वॉट हैपन्ड हियर टुडे. मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकता. आई कांट गो शॉपिंग. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट. इफ आई ऑलरेडी
already told you, so that's a good thing because you will get the chance to revise it. मुझे निमंत्रण देने के लिए शुक्रिया. Thanks for inviting me. Thanks for inviting me. When somebody has given you the invitation card to somewhere, that can be a party or maybe birthday party, उसे निमंत्रण नहीं दिया गया था. He was not invited. He was not invited. तुम मुझे अकेला कब छोड़ोगे? When will you leave me alone? Leave me alone. When will you leave मतलब छोड़ना मुझे, me अकेला alone. ओके मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा. आई वॉन्ट टॉलरेट यू. टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना. आई वॉन्ट टॉलरेट यू. वॉन्ट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट. इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तुम मुझसे क्यों पूछते हो? वाई डू यू आस्क मी? वाई डू यू आस्क मतलब पूछना मुझसे. मी वो सुंदर नहीं दिखती है. शी डजेंट लुक ब्यूटीफुल. डजेंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज एंड नॉट. इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड डजेंट इज अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर. ओके कोई आ रहा है. someone is coming. Present continuous tense it is and ing will be used along with the helping verbs are is, am, are. someone is coming. मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. I am your friend. there is nothing to be called as friend if you're not working and if you're not supporting your friend as a friend, as a real friend. so there is very bad thing to call yourself as somebody's friend. ये सपना है. it's a dream. it's a dream. ड्रीम मतलब सपना. ओके सो द नेक्स्ट सेंटेंस ये सपना नहीं है. when someone is not dreaming and it has turned into reality, so someone can say it's not a dream. you are not daydreaming. it's a reality. you will have to accept that at any cost. Okay so these were some daily use English sentences which I picked it up from my observation. I hope you must have enjoyed this video. if you really enjoyed this video, don't forget the like button. if you're new on this channel, must subscribe to English का ज्ञान YouTube channel. I will meet you and catch you next video. चलो जय हिंद, वंदे मातरम. and you can already share this video with a friend who wants to learn English with these types of daily use English sentences. My next video, bye.